So welcome back guys to your channel Study with Engineers. We are here with a new question based on composite function. हम क्या कर रहे थे, हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे थे, उसमें हमने composite function शुरू किया था और काफी सारे क्वेश्चंस हमने कर चुके हैं यूलर थ्योरम्स पे बेस्ड, होमोजेनियस इक्वेशन पे बेस्ड हम काफी क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कंपोजिट फंक्शन जो हमने शुरू किया था सेकंड लास्ट वीडियो में, और इसमें हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और आने वाले वीडियोज में अपना टेंजेंट वाला टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है, जो कि पार्शियल डेरिवेटिव का लास्ट टॉपिक है। और उसके बाद अगर आपके कोई क्वेरीज होंगे, कोई क्वेश्चंस होंगे तो उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको गिवन क्या है, हमको u की कुछ वैल्यू गिवन है और हमको x और y की फर्दर वैल्यूज़ गिवन है। पहली बात तो यहाँ पर u फंक्शन किस चीज़ का, हमें वो चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे u हमारा किस चीज़ का फंक्शन है, x और y का फंक्शन है, ये चीज़ पता लग रही है यहाँ से। और x और y फर्दर किसके फंक्शन है, यहाँ से चेक करके आइडिया लग जाएगा कि जो हमारे x y है वो फर्दर किसके फंक्शन है, t के फंक्शन है। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखें कि u इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y एंड x एंड y इज़ अ फर्दर फंक्शन ऑफ t, तो ये किसका डेफिनेशन थी, कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन थी। तो क्वेश्चन देख के ही पता लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है। और हमको यहाँ पे क्या फाइंड करने को बोला है, du/dt। तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो होता है तो मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर ऐसा कुछ सिनेरियो होगा तो हमने फॉर्मूला क्या लगाना है कि du/dt इसका टोटल डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव पहले इसके रिस्पेक्ट में, इसका पार्शियल डेरिवेटिव पहले इसके रिस्पेक्ट में, फिर इसका टोटल डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में। ये फ्लो याद रखो, फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करेंगे टोटल डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में, फिर इसका पार्शियल डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में, फिर इसका टोटल डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में। सेम स्टेप फॉलो करते हैं, इसका पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, फिर y का टोटल डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ से लर्न हो गया हमको। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अपनी वैल्यूज़ को सिंपल फाइंड करना है और हमने क्या करना है, अपनी इस इक्वेशन में पुट करना है वैल्यूज़ को, और कुछ भी नहीं करना है। अब वन बाय वन अपनी वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं। अगर मैं फाइंड करूँ यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरा यहाँ से क्या आएगा, चेक करो कि जो हमारा साइन x/y है, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख लूँ साइन x/y, तो ये एंगल है ना। इसको 1/y को हम अलग से नहीं लिख सकते हैं कि अगर हम x के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं तो y की वैल्यू कांस्टेंट बाहर आ जाएगी। ये एक एंगल है तो इसको पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है। हम एंगल को नहीं अलग नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये अलग से गिवन होता डिवीजन में तब हम उसको अलग कर सकते थे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जो डेरिवेटिव होता है साइन x/y का वो क्या हो जाएगा हमारा cos x/y, और x/y का फर्दर डेरिवेटिव निकालो। अब x/y का अगर हम फर्दर डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तब जाके 1/y क्या हो जाएगा हमारा, डिफ्रेंशिएशन से बाहर चले जाएगा, और इस x का डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास 1, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है यहाँ पे। यहीं पे जो मोस्टली गलती होती है वो यहीं पे होती है कि हम क्या करते हैं, y को डायरेक्ट हम डिफ्रेंशिएशन से बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या आया, 1/y आया मेरा अलग से डेरिवेटिव करके, ठीक है। इतनी चीज़ आई। अगर मैं u के रिस्पेक्ट में निकालूँ, अगर मैं u को y के रिस्पेक्ट में निकालूँ, तब भी मेरा क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान दो x/y। अब मेरा क्या होगा, ऑब्वियसली साइन x/y का डेरिवेटिव तो cos x/y ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। बट अगर हम x/y का फर्दर डेरिवेटिव अगर करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तब x तो एज अ कांस्टेंट बाहर चले गया डेरिवेटिव में से, बट y का क्या होगा, अब y को हमने क्या किया, पहले ऊपर लेके गए। अब इसका डेरिवेटिव में क्या हुआ कि पहले हमने इसकी पावर को आगे किया, फिर इसकी पावर में से एक हमने माइनस किया, मीन्स कि -1 -2। अब ये -2 क्या होगा हमारा, इसके डिनोमिनेटर में चले गया तो पॉजिटिव का हो गया, और -1 का क्या हुआ, माइनस तो रहा ही
और ये जो x हमने पहले बाहर निकाला था डेरिवेटिव में, वो साइड में रहा। ठीक है, इसको एक बार सॉल्व करके देखो ये कैसे हुआ, तब पता लगेगा कि ये कैसे निकला। ठीक है, एक्स बाई वाई का अलग से डेरिवेटिव करके देखो, तब ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर नहीं भी समझ आएगी तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाली वीडियो देखना, उसमें हमने ये चीज़ अच्छे से पढ़ी हुई है कि पार्शियल डेरिवेटिव की कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे करली वाली जो डेरिवेटिव होती है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, टोटल डेरिवेटिव फाइंड करना है पहले टी के रिस्पेक्ट में। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, नॉर्मली ई टी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, ई टी हमने डायरेक्ट पुट किया, और डेरिवेटिव ई टी का क्या होता है, सेम ही होता है, ई टी ही रहेगा ये। और डेरिवेटिव अगर हम डी वाई बाई डी टी का फाइंड करेंगे, तब हमारे पास वाई की वैल्यू क्या थी, टी स्क्वायर थी। अब हमने यहाँ पे टी स्क्वायर लिखा, अब इसका टोटल डेरिवेटिव क्या होगा टी के रिस्पेक्ट में, कुछ नहीं होगा, ये जो पावर होगी वो आगे जंप हो जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1 क्या हुआ हमारे पास 1, तो हमारे पास क्या बचा, 2t बचा। अब हमने क्या कर लिया, अब हमने सारी वैल्यूज़ को फाइंड कर ही लिया है, तो हम सारी वैल्यूज़ को क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। तो मैं एक बार पुट करके आपको दिखा देती हूँ, आप डायरेक्ट क्या करना कि मतलब आप अपनी कॉपीज़ में पुट करके देख लो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, अपनी सारी वैल्यूज़ को पुट कर लिया है। ठीक है, आप एक बार अपनी सारी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करके देखना, आपका भी सेम चीज़ आएगा। ठीक है, तो मैंने पुट कर लिया है। अब मैंने क्या करना है इसमें कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ थोड़ा सा, ठीक है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ थोड़ा सा, तो मेरा क्या आएगा, ई टी प्लस माइनस का माइनस एक्स बाय वाई स्क्वायर कॉस एक्स बाय वाई 2t। ठीक है, अब मेरे पास x की भी कुछ वैल्यू थी, y की भी कुछ वैल्यू थी। अब मैंने क्या करना है, जहाँ जहाँ मेरी x था उसकी वैल्यू पुट कर दी है, जहाँ जहाँ मेरा y था मुझे उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो मेरे y की वैल्यू क्या थी, टी स्क्वायर थी, और मेरी x की वैल्यू क्या थी, ई रेज़ टू पावर टी थी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लिया, सिंपल, ई रेज़ टू पावर टी। सेम चीज़ मैंने यहाँ की, y की वैल्यू थी टी स्क्वायर, अगर मैं एक और बार स्क्वायर कर दूँ मेरे पास हो जाएगा t4 कॉस ई रेज़ टू पावर टी, वाई की वैल्यू थी मेरी टी स्क्वायर और 2t। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, अब क्या क्या चीज़ें मैच कर रही हैं मेरी, ई टी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये पूरी टर्म यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये टी स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ से मैं टी स्क्वायर ले सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ से ई टी ओवर टी स्क्वायर कॉस ई टी ओवर टी स्क्वायर, मैंने क्या ले लिया, इसको कॉमन ले लिया। तो यहाँ से तो मेरा कुछ भी नहीं बचा, यहाँ से तो मेरा सारा बाहर निकल गया, यहाँ पे मेरा बचा 1, यहाँ से मेरा क्या बचा, एक तो बचा मेरा 2t यहाँ से, और यहाँ पे मेरा बचा टी स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2t ओवर टी स्क्वायर, इतनी चीज़ बची। यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके क्या बचता है यहाँ पे, ई टी ओवर टी स्क्वायर कॉस ई टी ओवर टी स्क्वायर माइनस 2t ओवर टी स्क्वायर। अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूँ तो मेरा क्या बचेगा, डी यू ओवर डी टी इज इक्वल्स टू ई टी ओवर टी स्क्वायर कॉस ई टी ओवर टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर, अगेन बन गया t4, यही बनना था ना, चेक कर लो मैंने कहीं भी मिस्टेक तो नहीं करी। ये बन सकता है मेरा t4, ठीक है, ये टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर t4, और मेरे यहाँ पे बचा टी स्क्वायर 2t। इसको थोड़ा और ढंग से करके लिख लोगे अपने हिसाब से तो वो भी बहुत सही लगेगा। ठीक है, लिख लेना अपने हिसाब से, बट ये हमारा क्या हुआ, फाइनल सोल्यूशन हुआ। ठीक है, अब अगर हमको बाय चांस बोला हो कि इसका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से भी प्रूव करो, तो हम इसका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से कैसे प्रूव करेंगे, इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा है u ऑफ साइन एक्स वाई, मैंने कुछ नहीं करना, यहाँ पे अपनी ई टी वैल्यू पुट कर दी, टी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, है ना, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा। और इसका डायरेक्ट अगर हम निकालेंगे तो हमारा डायरेक्ट कैसे आएगा, इन केस अगर हमको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से भी बोला है तो हमारे को u की वैल्यू गिवन है साइन ऑफ एक्स बाय वाई, मेरे पास एक्स और वाई की फर्दर वैल्यूज़ गिवन थी, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने सिंपली अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। ठीक है, टी स्क्वायर। अब इसका डायरेक्ट क्या करना है, टी के रिस्पेक्ट में टोटल डेरिवेटिव को हमने फाइंड करना है। तो मैंने अभी बताया था कि साइन का पूरा, तो ये तो एंगल है ना, तो ये पूरा तो हो जाएगा कॉस ऑफ ई टी
ओवर टी स्क्वायर, बट ई टी ओवर टी स्क्वायर का डायरेक्ट नहीं होगा, इसका हम अलग से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, इतनी चीज़ को अपन फाइंड कर लेते हैं पहले, फिर इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। इतनी चीज़ को हम फाइंड करेंगे u ओवर v वाले रूल से, ठीक है। u ओवर u बाई वी रूल कैसे लगेगा कि जब हम पहले का डेरिवेटिव करेंगे तब सेकंड होगा हमारा एज इट इज़, ठीक है। ई टी का तो सेम रहेगा, माइनस जब हम सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे तो पहला रहेगा एज इट इज़, टी स्क्वायर का करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 2t ओवर v स्क्वायर, ओवर वी स्क्वायर। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे तो मेरा क्या बचेगा, टी स्क्वायर, ई टी को अगर मैं कॉमन ले लूँ मेरे पास बचेगा टी स्क्वायर माइनस 2t ओवर t4। इतनी चीज़ मेरी डेरिवेटिव करके आई। अब ये चीज़ साथ में मल्टीप्लाई हो रही थी तो इसको साथ में मल्टीप्लाई कर दो। अब इस वाले को और इस वाले को मैच करके देखोगे तो ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। कि ये ई टी बाई टी फोर था, ई टी बाई टी फोर था, साथ में ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन में थी, साथ में ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन में थी, और ये हमारा पूरा कॉस वाला पोर्शन था। यहाँ से हम t कॉमन लेके t से डिवाइड भी कर सकते हैं, सेम चीज़ हम यहाँ से भी कर सकते हैं, बट जो सोल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारा था आज का क्वेश्चन, जिसको हमने बहुत ही अच्छे से हैंडल किया, ठीक है। चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन हो या इन्वर्स में हो, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन सोल्यूशन आप किस तरीके से सॉल्व करते हो मैटर करता है, ठीक है। तो अगर नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, और अगर फिर भी ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके जो दिमाग में जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।